हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज पढ़ेंगे लाभ हानि का अगला पार्ट। और हम पहले भी इसके दो लेक्चर मतलब देख चुके हैं। और यदि आपने नहीं देखे होंगे ना तो ऊपर वहाँ एक आई बटन आ रहा होगा। आई बटन पर क्लिक करके आप उन लेक्चर को पहले देखने के बाद ये देखें तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन है आपका, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो साफ साफ दिया हुआ है, लाभ निकालना है आपको इसमें। देखो अगर आप इसमें अव्वल हो जाओगे ना तो आप देखते आंसर बता दोगे, इसका आंसर 25 आएगा, इसका आंसर 20 आएगा। अब देखो देख लेते हैं कैसे हैं। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम तरीका देखते हैं जिससे आप करते आए होंगे, फिर उसके बाद में तरीका बताऊंगा आपको बहुत आसान। देखो क्या करना है आपको, जैसे लिखा हुआ ये 25 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 25 आप ऐसे लिख लो। क्रय मूल्य को आप शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख लो आप 20 सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर के 20/25। आप इसे काटोगे तो 4/5 हो जाएगा। अब आपको ये बात पता लग जाएगी यहाँ देखने के बाद कि कोई चीज़ आप 4 रुपये की लेकर आए, आपने 5 रुपये की बेच दी, तो आपको लाभ कितना हुआ, एक का। और हमेशा जब जो लाभ निकालता है ना तो आपको पता भी होगा इस बात का, लाभ हमेशा क्रय मूल्य में निकलता है, यानी कि +1/4 और गुणा 100। तो आप इसे कट पे कितना आ जाएगा आपका आंसर 25%। देखो आंसर आपका 25%। ऐसे ही आप इसे करोगे, ये भी आपका सही आएगा। 15 सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ लिखा हो ना 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 18 सीपी और 15 आपका एसपी। तो आपका सीपी बटे एसपी कितना आ गया, 15/18। आप इसे काटोगे तो आपका जाएगा 5/6। कितना का लाभ, +1 का। +1 का लाभ आपका कहाँ पर, क्रय मूल्य क्या आया, 5 गुणा 100। आपका आंसर आ गया कितना, 20%। देखो ये तरीका आपका परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड आपका ये। अब के अनुसार ये आपका पुराना मेथड हो गया। अब देखो नया मेथड देखो कितना आसान है आपका। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको देखते ये बताना है कि भाई इसमें लाभ पूछ रखा है इसने। और आपका लाभ कब होता है, जब कोई चीज आप सस्ती की लेके आते हो और महंगी बेच देते हो तो आपको लाभ होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो यहाँ दो संख्या लिखी हुई है आपके सामने, एक लिखी हुई है 25, एक लिखी हुई है 20। यानी कि आप ले कितने की आए होंगे, 20 की, और बेची कितने की होगी आपने, 25 की। दोनों का अंतर कितना होगा, 5। तो 5 तो आपका लाभ हो गया। और देखो जितने भी आप लेकर आते हो उस पर लाभ निकालते हो, बटे 20 गुणा 100। तो कुछ भी नहीं करना आपको, आपका आंसर आ गया 25%। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो आपको लाभ हो रहा, 15 के लेकर आए होंगे, 18 की बेची होगी, लाभ कितने का होगा, 3 का। अंतर देखो 3। और इसमें जो ना छोटा होगा ना वही क्रय मूल्य होगा आपका, क्योंकि आप कम के लेकर आते हो ना, बटे आपका 15 और गुणा 100। आपने काटा कितनी बार भाई, 5 और ये 20। देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% की हानि पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो जब लाभ निकालते हैं तो 100 में उसे जोड़ देंगे, और जब हानि निकालते हैं तो 100 में से उसे घटा देते हैं। अब देखो जैसे आपके सामने मान लिया, माना, देखो आप मानते हैं भाई, माना आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, आपने मान लिया 100, ठीक है ना। तो भाई आपका अगर ए कोई वस्तु ए है कोई बी है, और इसमें आपका जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो किससे निकलेगा भाई, 112। और ये कितना हो गया आपका 96, ठीक है ना। आप इस 16 से काटोगे तो आपका 7:6 आ जाएगा। देखो ये आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला। और इसी की तरह एक क्वेश्चन नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ भाई एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है। देखो यहाँ हानि और लाभ बराबर है, दोनों की जो डिजिटल वैल्यू होगी या जो उसका अंकित मान होगा दोनों का बराबर होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन में आप समझते हो बीच में जो आता है ना वो आपका हमेशा क्रय मूल्य आएगा बीच में, और इस साइड आएगा आपकी हानि। इसे याद कर लो बस, ऐसे लिखने का तरीका ये, हानि ये हो गया आपका, और आपका ये आपका लाभ ये हो गया। 50 में बेचने पर, अगर देखो 50 में बेचोगे तो हानि हो रही है,
और इस चीज को आप कितने पे 70 पे बेचोगे तो आपको लाभ हो रहा है। दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि आप ही समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक जो मान है ना वो रेशो, वो दोनों का बराबर है, अनुपात बराबर है आपका। तो ऐसी कंडीशन में आपको निकालने के लिए क्रय मूल्य कुछ भी नहीं करना, दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना बस। 50 प्लस के 70 बटे 2 कितना मान आएगा भाई आपका? 120 बटे 2 यानी कि 60 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। जब भी आपको देखा जाए ना कि जब भी बताएगा क्वेश्चन में हो कि भाई दोनों का जो मान है वो बराबर है, तो आपको दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करना। अभी 2 कहाँ से आएगा? देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों का जो रेशो है ना वो बराबर है, तो आप दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दोगे, आपका ये मान आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों में क्या पूछा जाता है कभी कभी, इनमें लाभ का या हानि की परसेंटेज पूछी जाती है। देखो आपका लाभ या हानि की परसेंटेज पूछ लेंगे इसी, तो जब लाभ और हानि का मान दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी 10 आएगा, देखो ये बीच में यहाँ 60 आ गया ना, तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, यानी कि 10 की हानि होगी, 10 का लाभ होगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ता है भाई? लाभ निकाल लो या हानि निकाल लो, दोनों का मान बराबर ही आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करोगे भाई? लाभ हानि ऊपर लिखोगे और क्रय मूल्य आप नीचे लिखोगे और गुणा 100 कर दोगे। तो देखो आपका मान आ गया भाई, यानी कि 50/3, इसे आप 2 से काट लोगे, ये 3 आ गया, ये आपको 50 आ गया, यानी कि 16 सही 2/3%, या पॉइंट में निकालना चाहोगे 16.67%। यह आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? आप उसमें ध्यान देना। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है। ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो लाभ की कंडीशन में क्या होता है, आप ये जो 25% है ना, इसे आप 100 में ऐड कर देते हो, या आप ऐसे समझ लो कि अगर आप ऐसे ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल लोगे। जैसे 25% है आपका, 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25/100, और आप कितना आ गया? 1/4। तो आप ये समझो कि भाई ये चीज जो है ना, नीचे होता है आपका क्रय मूल्य, ऊपर होता है आपका लाभ। अब देखो अगर आपको यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले लिखते हो भाई क्रय मूल्य कितना है आपका। देखो यहाँ होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका है भाई 4। विक्रय मूल्य क्या होगा भाई? 4 रुपये के लेके आए, उसमें एक जोड़ दिया, कितना हो गया भैया? 5 हो गया। अब देखो आपके सामने उसने अपने आप दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो देखो 800 का मतलब ये 800 हो गया आपका, बेचने का मतलब हो गया ना आपका ये विक्रय मूल्य। तो आप इसमें गुणा करोगे 16×5 = 80, यानी कि हाँ 160 गुना करोगे आप इसमें, इसमें गुना करोगे आप 160 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 400 640। देखो 16×4 = 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 640। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप ये तरीका भी अपना सकते हो। देखो एक तरीका आपका और भी होता है, आप इसमें कुछ नहीं करना आपका, जैसे 800 रुपये लिखा हुआ है ना, ये आपका बटे में ले जाओ आप लाभ, यानी कि 125, और गुणा कर दो आप 100। आप इसे काटोगे आप 4 जाएगा, ये 5 जाएगा, इसे काटोगे आप ये 160, तो आपका 640 आ जाता है। ये डायरेक्ट करने का तरीका होता है आपका। विक्रय मूल्य यहाँ से आपका नीचे लाभ या हानि और गुणा 100% जो आपका होता है ना, इसका 125 का परसेंट होता है आपका 100 ही। और एक आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। किसी वस्तु को 7,840 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो है ना, आपको 12.5 का पहाड़ा एग्जैक्टली याद होना चाहिए। देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने 12 और फिर आपका 25, 37.5, 50, 62.5, 75.0, 87.5, 100, 112.5 और 125। तो देखो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले आप परसेंटेज लेते हो। जैसे आपने परसेंटेज ली भाई 12.5, या आपकी क्या रखी? हानि। परसेंटेज हटाया, बट्टे में 100 लिखा। देखो आप इसे निकाल लोगे एक बार, इसे निकाल लोगे आप, ये आपका हो जाएगा 8 बार। आप इसे वैसे सोल्व करोगे ना पॉइंट हटा के, तो भी आपका 1/8 ही आएगा। अब देखो इसमें आपका नीचे क्या होगा? आपका क्रय मूल्य, और ऊपर क्या होगा? आपकी हानि। जैसे क्वेश्चन ऊपर किया ना हमने भी, जैसे भाई क्रय मूल्य आपने यहाँ लिखा और विक्रय मूल्य आपने यहाँ लिखा। अगर क्रय मूल्य आपका 8 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो लाभ की कंडीशन में तो हम जोड़ते हैं, हमने क्या करता भाई 4 में एक जोड़ा 5 आ गया था हमारा। हानि कंडीशन में क्या आएगी भाई? आप 8 रुपये के लेके आए, 1 रुपये की आपने हानि प्राप्त करी, तो आपका मतलब 7 रुपये में आपने बेच दी होगी, ठीक है ना? अब इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कि बेचा गया मूल्य है ना आपका विक्रय मूल्य, आपको इसे 7840 बनाने के लिए 1120 से गुणा करनी पड़ेगी। ये गुणा आप यहाँ कर दो सिंपल 8 में, 1120 में,
आपका आंसर आ जाएगा 8960। ठीक है ना।